हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 2 उदयपुर का। और ये थे कुछ कनाडा के जो फॉरेन लोग थे और उनसे रीति कुछ बात कर रही थी। ब्रेकफास्ट का टाइम है, सुबह 9 बज रहा है और हम नीचे आ गए। हम आ गए हैं सिटी पैलेस देखने, जग मंदिर आइसलैंड प्लेसेस और जग मंदिर आइसलैंड। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी, म्यूज़ियम के लिए चाइल्ड स्पेस। तो अभी हम टिकट काउंटर पे हैं, पहले ले लेते हैं यहाँ से टिकट। काउंटर नंबर 3 और 4 यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद हाँ इधर तो ये यहाँ पे अंदर कुछ कैंटीन दे रखी है, मतलब रेस्टोरेंट बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और इसके अंदर भी 2-3 जगह रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हमने अंदर खाना भी खाया था एक जगह पर, तो वहाँ पे 2 थाली दे रखी थी 150-150 रुपए की, तो वो हमने ली थी। वेज थाली थी और दाल बाटी थाली थी। तो इस तरीके से अंदर का जो एरिया है अंदर जाने का, ये वो वाला एरिया है। पूरा पैलेस जो है वो नहीं दिखाया जाता। आधे पैलेस में अभी जो करंट जनरेशन है उनकी वो रह रही है और आधे पैलेस को ही म्यूज़ियम बना के दिखाया जाता है। उसी में सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये वाला जो एरिया है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो आगे का एरिया था जहाँ से अभी हमने एंट्री की थी, उसमें वो लोग रहते हैं अभी। तो वो वाला बंद है, वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। तो अब हम इधर आ गए हैं और हम जाएंगे सीधे म्यूज़ियम में। ये देख रहे हैं आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है द सिटी पैलेस म्यूज़ियम। तो हमने अंदर म्यूज़ियम की भी टिकट ली थी ताकि हमें अंदर से भी इसको देखना था। आप बाहर से भी देख सकते हैं, उसकी टिकट अलग लगेगी। और इसमें यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कराई जाती है। तो आज हमने नहीं की थी क्योंकि बोटिंग हमने कल ही कर ली थी, पहले दिन ही। तो इसमें हमने अंदर बोटिंग की टिकट नहीं ली थी। अगर आपने बोटिंग नहीं की है लेक पिचोला में, तो आप यहाँ से बोटिंग की टिकट भी ले सकते हैं अंदर आकर, और यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम पैलेस के अंदर की ओर आ रहे थे और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे शादी वगैरह भी होती है एरिया है। और हम फिर से आ गए थे। ये एक कैफ़े दे रखा था, यहाँ पे भी जो है वो खाने पीने का अंदर दे रखा था। तो 2-3 पॉइंट हमें ऐसे दिखे थे जहाँ पे कैंटीन, मतलब कि रेस्टोरेंट छोटा सा बना रखा था, वो चल रहा था, जहाँ पे आपको खाना वगैरह सब मिल जाएगा। और ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। मतलब कि अभी हम 2 बार अंदर आ चुके हैं, अब तीसरी बार इस गेट के थ्रू हम अंदर जाएंगे, म्यूज़ियम देखेंगे जाके। और यहाँ पे आप जो छोटा सा गार्डन वगैरह बना रखा है, यहाँ पे शाम को शो भी होता है, लेज़र शो होता है 7 से 8 के टाइम पे। वो हमें पता नहीं था, बाद में पता चला कि शाम को यहाँ पे शो भी होता है। तो ये वो वाला एरिया, और ये रेस्टोरेंट बना हुआ है इसीलिए इसके बगल में, ताकि जो पब्लिक यहाँ पे आती होगी शो वगैरह देखने, तो यहाँ पे खाना पीना करती होगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग की और मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। और ये काफ़ी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया आप देख रखे हैं, यहाँ से पूरा जो है वो ऊपर का नज़ारा पैलेस का अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे ये 4 मंजिल बना हुआ है। एक एक करके इसकी जो है सारी मंजिल बनी हुई है, एकदम से पूरा नहीं बना है। ये मतलब कि पहली मंजिल किसी और राजा ने बनवाई, फिर दूसरी उनकी आगे की जनरेशन ने बनाई, तीसरी किसी और ने बनवाई। तो ऐसे करके ये 4 मंजिल का पैलेस बनकर तैयार हुआ है। इधर यहाँ पे इसके अंदर, पैलेस के अंदर मार्केट भी बना हुआ है, जहाँ से आप अपने लिए यादगार चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि कपड़े हैं, सीनरी है, और मतलब कि शो पीस हैं जो घर के लिए है। लेकिन हम यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मुझे शॉपिंग करना ऐसी जगह पर कम ही पसंद है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। घूमना पसंद है तो मैं बस घूम रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, अपने लिए यादें इकट्ठी कर रही हूँ। ये सारा मार्केट का एरिया है और ये अंदर म्यूज़ियम है। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे। जैसा हमारे घर में चूहे पकड़ने का पिंजरा होता है ना, वैसा ये शेर पकड़ने का इतना बड़ा है। सेम वही प्रोसेस है, शेर पकड़ने का पिंजरा। तो ये अलग से इतना पार्ट क्यों बना रखा है? ये 2 एलिफेंट दे रखे हैं, नकली हैं बट। और नाहरों का दरी खाना, महाराणा करण सिंह 1620-1628। तो ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है और यहाँ पे इतना बड़ा हाथी दे रखा है। उसके बाद अंदर देखते देखते म्यूज़ियम में ये देखो, इतना बड़ा गेट। आ जाओ। यहाँ एक और कैंटीन दे रखी है जहाँ पे आप अपना आलीशान फूड एंजॉय कर सकते हैं। महाराणा प्रताप
और सारी हिस्ट्री उनकी दे रखी है, कौन कौन था। उदय म्यूजियम बुक शॉप, महाराणा उदय सिंह के बारे में। जनाना महल ये दे रखा है, ये लेडीज का है। रंग भवन, तो ये आप देख सकते हैं सिटी पैलेस की ब्यूटी को। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये नज़ारा जो इतनी दूर से हम देखने के लिए आए हैं। It was his horse. What the circle is dedicated to horse was his horse. Right, yes. How the horse was died in the battle, I explained you here. The battle scene is depicted here. Yes. On elephant is the prince of Jaipur royal family, and on the horse is our Maharana Pratap. The name of the horse is Chetak. You see here, the Chetak horse is very famous for history. All the children in India, in the schools, they do study. Rulers were there who added some little construction to the entire palace. ये यहाँ पूरी हिस्ट्री दे रखी है। महाराणा राज सिंह, महाराणा जगजीत सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अली सिंह, हमीर सिंह। जियर बख्तर कवच है ये उनका, जियर बख्तर का। मेवाड़ का राष्ट्रीय राजशास्त्र, धातु और संसाधन में समृद्धि मेवाड़ की भूमि। और सबके नाम भी लिखे हुए हैं नीचे, इसको क्या बोलते हैं। हाँ, सबके नंबर डाल रखे हैं, सबके नंबर। हाँ, ये देखो महाराणा प्रताप की सारी तलवार है। महाराजा उदय सिंह, ये देखो ऊपर। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में काफ़ी सारे राजाओं महाराजाओं की जो है वो हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो ये सारी असली चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। यहाँ इस पैलेस में पहली बार आके देखी है कि असली तलवारें, असली जो भी सामान होता है युद्ध में, जो भी चीज़ें यूज़ की गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में लगा रखी हैं। जो भी पहले युद्ध चले थे, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो भी महाराणा प्रताप ने और महाराजाओं ने, जो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सारी यहाँ पे दे रखी है उन लोगों की चीज़ें। तो ये लाइव देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बच्चों को भी ये सब चीज़ें अगर आप दिखाएंगे तो उनको किताबों से अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। लाइव देखेंगे हर चीज़ तो उनको समझ में आएगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी थी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसका नंबर जो है वो दे रखा था। सारी मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई भी थी, तो आप उसको भी देखकर जो है वो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ कौन सी है। तो महल के अंदर काफ़ी सारे जो है वो एरिया अलग अलग बने हुए थे। अलग अलग एरिया का अलग अलग तरीके से यूज़ होता था। वहाँ पे सारे बोर्ड भी लगे थे। ये 9 चौकी महल है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाथ टब नहीं है। इसमें सिक्के भरे जाते थे। जब कोई नया राजा, नया कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी खुशी में उसकी खुशी के लिए यहाँ पे जो है वो इसको पूरा भरा जाता था सिक्कों से। और वो 75% जो है वो मतलब कि बांट दिए जाते थे गरीबों में, और 25% का यूज़ कर लिया जाता था। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री में दे रखा है, मैंने पढ़ा था तो मैंने आपसे शेयर किया। और ये वाला जो एरिया है ये 4थी मंजिल है। ये यहाँ पर एक ये भी जो है वो अब बाथ टब सा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। मैंने जो सिक्कों के बारे में अभी आपको बताया था ये वही जगह है। और यहाँ पे जो पिंजरे भी ऊपर टंगे हुए थे, पहले जो है वो फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे तो कबूतर पाले जाते थे राजा महाराजाओं को जो है वो एक दूसरे का संदेश देने के लिए। तो कबूतर के थ्रू जो वो जाते थे, तो यहाँ पे असली के पिंजरे भी टंगे हुए थे खाली। और हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं और 4th फ्लोर पर। तो यहाँ पे भी जो है नज़ारा कुछ इस तरीके का है उदयपुर का। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ से देखने में। और अलग अलग एरिया दे रखा था। ये
राजा का झूला टंगा हुआ है। ये एरिया है एक छोटा सा, यहाँ पे जो है वो बैठक वगैरह की जाती थी और गेम वगैरह वो शतरंज वगैरह खेलते थे। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी काफ़ी सारी मूवी की जो है वो शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पर राजा की मूर्ति रखी थी और यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी जो विदेशों से सोफ़े वगैरह जो रिसेंटली आए होंगे जो उन लोगों ने यूज़ किए थे, तो वो चीज़ें भी फर्नीचर यहाँ पर रखा हुआ था। हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड में जो मिल जाएगी। मैंने सारे बोर्ड पढ़े थे। मोर चौक है ये था शीश महल, जो कि राजा रानी का बेडरूम होता था। ये पूरा कांच का बनवाया हुआ था अंदर से, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था। मतलब बेडरूम मतलब कि केवल सोने के लिए। ये बड़े बड़े बर्तन रखे थे, इसको क्या यूज़ में लाते होंगे। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये नहाने वाले बर्तन है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे। और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे जनाना महल है ये। तो यहाँ पे केवल लेडीज़ के लिए ये वाला एरिया होता था, यहाँ पे जेंट्स को अलाउ नहीं होता था। ये खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके के बड़े बड़े बर्तन और असली का ये चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता होगा। लेडीज़ वाले एरिया पे अभी हमने एंट्री कर दी है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें वो लेडीज़ वगैरह की देखेंगे। यहाँ पे खाना बनाने के लिए ये पूरी रसोई वाला एरिया है। यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन भी जो है वो रखे थे, चम्मच वगैरह और कटोरी बर्तन जो भी इनके यूज़ होते होंगे, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, वीडियो में दिख रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें सिलबट्टा वगैरह, ये मसाले पीसने के लिए काफ़ी सारे सिलबट्टे भी दे रखे थे। चक्की दे रखी थी जिससे मतलब कि गेहूँ पीसा जाता है। यहाँ बाट भी दे रखा था जिसे तौल के अनाज तौल के वो लोग अपना जो भी है वो समझते होंगे। यहाँ पे ये वाला एरिया, ये देखो कितने पुराने बर्तन है बिल्कुल। ये सारे यूज़ होते होंगे उन लोगों के खाना बनाने में। तो वो वाला एरिया है और सारी चीज़ें जो रखी है। ये यहाँ पर जो है ये चांदी का पलंग है, यहाँ की बैठक होती थी राजा महाराजाओं की। तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे काफ़ी सारी लग्जरी चीज़ें रखी हुई थी, जो कि इंग्लैंड और मतलब कि बाहर से विदेशों से आई हुई थी। पंखे वगैरह थे तो वो सब यहाँ पे रखे थे। ये बक्से दे रखे हैं, पुराने बॉक्स हैं, इसमें असली के कपड़े हैं जो वो लोग कपड़े पहनते थे उन। ये यहाँ पे मॉडल भी लगा है। ये मॉडल 1 है, पहले इतना बना, फिर उसके बाद मॉडल 2 थोड़ा और बन गया था, उसके बाद मॉडल 3 18th सेंचुरी में इतना बन गया था, और मॉडल 4 19th सेंचुरी में इतना बना। ये देखो तबला, इंस्ट्रूमेंट रखे हैं सारे। आ जाओ बेटा। सितार ही बजता था पहले ज़्यादातर, है ना। ये क्या है? क्यों पापा ये क्या है? ये देखिए ढोलक, सितार कितने सारे हैं। ये रियल की वो सब चीजें सब बचती थी पहले। इसमें सारा हारमोनियम है, वो नहीं है। तो काफ़ी सारा टाइम घूमने के बाद लगाई थी भूख, तो फिर 2 बजे खाना खाया अंदर ही पैलेस के, बाहर भी नहीं निकले थे। सोचा कि बाहर जाएंगे तो टाइम जो है वो और लग जाएगा, तो अंदर ही हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद जो है थोड़ा ही एरिया बचा था, ये है यहाँ पे शादी वगैरह जो होती है, फेरे वगैरह पड़ते हैं। अभी रिसेंटली जो भी वेडिंग वगैरह चल रही है तो वो इस वाले एरिया में होती हैं। और ये असली का रथ है, चांदी का पूरा बना हुआ, असली की बग्गी रथ और वो सब भी अंदर रखे हुए थे म्यूजियम में। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वही वाला रथ है। ये देखिए चांदी के बग्गी रखी हुई है जो महाराजा वगैरह यूज़ करते थे, रानी वगैरह यूज़ करती थी। तो आज के वीडियो को यहाँ पे करती हूँ एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।